हेलो स्टूडेंट। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के नए चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू बीटीआर सिलेबस इसमें हम करेंगे एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट में पहला टॉपिक है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन, प्लांट लेआउट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नीडेड और प्री मार्केट सर्वे। सबसे पहले हमारा है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। किसी भी उद्योग की सफलता उद्यमी के साहस, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी क्लेवरनेस और सामर्थ्य के साथ साथ उत्पाद के प्रकार व चयन पर भी निर्भर करती है। उत्पाद का सिलेक्शन उद्यमी के उद्योग का पहला कदम होता है। जब उद्यमी नए उद्योग को प्रारंभ करता है, उसको स्टार्ट करता है, तो उसे अपने उत्पाद का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उत्पाद का बाजार सर्वेक्षण, प्रोडक्ट का मार्केट सर्वे, उद्यमी की पूंजी निवेश क्षमता और तीसरा है उद्योगों द्वारा संभावित लाभ। पहला हम विस्तार से देखेंगे उत्पाद का बाजार सर्वेक्षण। यह जानने के लिए जो कोई स्थापित उत्पाद का बाजार सर्वेक्षण, यह जानने के लिए कि जो कोई स्थापित करने का विचार उद्यमी बना रहा है, जो भी प्रोडक्ट स्थापित करना चाहता है उद्यमी, वह उपयुक्त है या नहीं, इसके लिए उपयुक्त बाजार उपलब्ध है या नहीं, इसके लिए पर्याप्त रॉ मटेरियल मिलेगा कि नहीं, या फिर हमें जो भी लेबर है वो आसपास मिलेगी कि नहीं, इसके लिए पर्याप्त कच्चा माल, उपयुक्त टेक्निक्स, लेबर, बिजली, पानी, ये सारी सुविधाएं हमें मिलेगी नहीं, और उस प्रोडक्ट का कंपटीशन कितना है मार्केट में, इन सभी बातों की विस्तृत जानकारी हमें बाजार सर्वेक्षण द्वारा ले लेनी चाहिए। उसके बाद है उद्यमी की पूंजी निवेश क्षमता। उद्यमी की पूंजी निवेश क्षमता में क्या होता है कि उद्योगों को स्थापित करने के लिए सबसे मुख्य और आवश्यक घटक होता है पूंजी। पूंजी मनी। अतः जिस भी उत्पाद का चयन किया जाए वह उपलब्ध पूंजी निवेश को ध्यान में रखकर ही किया जाए। उद्योग की स्थापना पूंजी निवेश का लाभ अर्जन के लिए की जाती है, अतः उद्योग में पूंजी निवेश करना आवश्यक है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, उद्योग द्वारा संभावित लाभ। प्रत्येक उद्यमी धन अर्जन के उद्देश्य से अपने उद्योग में पूंजी को लगाता है, अतः ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की इच्छा रखता है। तो हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन इस तरीके का होना चाहिए कि उद्यमी को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। इंग्लिश में देखेंगे प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट सिलेक्शन, वन हैज टू सेलेक्ट द राइट प्रोडक्ट। इट इन्वॉल्व रिसर्च, केयरफुल इवेल्युएशन एंड साउंड जजमेंट। द एक्टिविटी इज कॉल्ड प्रोडक्ट सिलेक्शन। दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट है आइडिया जनरेशन। सबसे पहले तो हमें क्या, प्रोडक्ट का आइडिया होना चाहिए कि हमें बनाना क्या है। उसके बाद है मार्केट सर्वे। जैसा कि मैंने बताया कि हमें मार्केट सर्वे करके ही पता चलेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट में चलेगा कि नहीं, पहले ऑलरेडी क्या इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में है भी या नहीं, हमारा कंपटीशन किन किन लोगों से होने वाला है, और लेबर अवेलेबल होगी कि नहीं, और हमें रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा कि नहीं, ये सभी जानकारी हम मार्केट सर्वे से मिल सकती हैं। उसके बाद आता है कैपेसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द प्रोडक्ट। हमारा कितना मनी हम उस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। उसके बाद है पॉसिबल बेनिफिट्स बाय इंडस्ट्री। हमें प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते समय मार्केट सर्वे से पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट कितना चलेगा, तो हमारा क्या बेनिफिट का क्या परसेंटेज रहेगा, ये सभी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। सिलेक्शन ऑफ साइट। सिलेक्शन ऑफ साइट में स्थान का चयन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बाजार सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों तथा तथ्यों का विश्लेषण करके ही उद्यमी को स्थान का चयन करना चाहिए। स्थान का चयन करते समय उसे वहां पर उपलब्ध समस्त औद्योगिक व सामाजिक आधारभूत सुविधाओं का तुलनात्मक आकलन भी कर लेना चाहिए। कुछ उद्योगों को कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, परंतु कुछ उद्योगों के लिए साइट सिलेक्शन करना अनिवार्य होता है।
जो स्थान विशेष पर ही चल पाते हैं। अतः स्थान का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए: बाजार से निकटता, श्रमिकों की आपूर्ति, परिवहन की उपलब्धता, ऊर्जा स्रोत से निकटता, कच्चे माल से स्रोत की निकटता, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अभी हम इंग्लिश में इन पॉइंट्स को देख लेंगे। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी मतलब जो साइट है उससे रॉ मटेरियल ज़्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए और आसपास इजीली अवेलेबल होना चाहिए। एनर्जी अवेलेबिलिटी, मार्केट स्टडी करके ही हमें साइट सिलेक्शन करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जो भी साइट हमने सेलेक्ट की है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल होना चाहिए। वाटर सप्लाई भी मिल जानी चाहिए। वो वेस्ट डिस्पोजल इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें से जो वेस्ट निकलता है उसको डिस्कम्पोज करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेबर अवेलेबिलिटी, लेबर सप्लाई भी हमें इजीली मिल जाए। टैक्सेशन एंड लीगल रेस्ट्रिक्शंस, जो भी लैंड हमने ली है उसमें कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, इन सभी बातों की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल मेजर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, मतलब वो सिटी के कहीं आसपास ना हो, जो औद्योगिक क्षेत्र डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हीं में होना चाहिए। और कम्युनिटी फैक्टर्स, इन सभी बातों का ध्यान हमें सिलेक्शन ऑफ साइट के दौरान रखना चाहिए। अब हमारा टॉपिक है प्लांट लेआउट। उद्योग के निर्माण में कई यंत्रों और संयंत्रों की आवश्यकता होती है। इन यंत्रों व संयंत्रों का कार्यशाला या इंडस्ट्री में स्थापन का तरीका प्लांट लेआउट कहलाता है। किसी भी कार्यशाला में मशीन की स्थापना इस तरह से करनी चाहिए कि प्रत्येक मशीन का उपयोग होता रहे, कोई भी मशीन अब अनावश्यक इधर उधर ना रहे। प्लांट लेआउट को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, उससे पहले हम इंग्लिश में देख लेंगे। प्लांट लेआउट मीन्स द डिस्पोजिशन ऑफ द वेरियस फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, मटेरियल्स, मैन पावर्स विद इन द एरिया ऑफ साइट सेलेक्टेड. All the facilities like equipment, raw material, machineries, tools, fixture, workers, etc. are given in a proper place. The primary object of the plant layout is minimize the movement of man, material in the plant. अभी इसको देखेंगे। फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग प्लांट लेआउट, इसमें आता है मशीन। उद्योग में उत्पाद को तैयार करने के लिए विभिन्न मशीनों की आवश्यकता पड़ती है जिनको प्रक्रिया से गुजरकर उत्पाद का निर्माण करना होता है। उद्योगों की संख्या नहीं, मशीनों की संख्या, उनका आकार, उनका प्रारूप प्लांट लेआउट को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है लेबर, श्रमिक। उद्योग का उत्पादन श्रमिकों पर निर्भर करता है कि जिस तरीके की लेबर होगी, जितनी प्रशिक्षित होगी, उनको जिस तरीके की ट्रेनिंग या टेक्निक्स आती होंगी, उसी तरीके से प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो इसका मतलब है कि जो लेबर होती है वो भी प्लांट लेआउट को प्रभावित करती है। भवन, बिल्डिंग, भवन का आकार कैसा है, कितना स्थान है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसमें खिड़की रोशनदान किस प्रकार से बने हैं, इन सब बातों का भी प्लांट लेआउट पर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है सामग्री। जब कोई उत्पाद बनकर तैयार होता है तो वह विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, जिसके अंतर्गत कच्चे माल व अर्धनिर्मित मालों को कई स्थानों तक लाना ले जाना पड़ता है। इन सब सामग्रियों को लाने व ले जाने वाले कार्य से भी प्लांट लेआउट प्रभावित होता है, और ये सामग्री वाला जो पॉइंट है वो प्लांट लेआउट को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक होता है। थैंक यू। अगले स्लाइड में हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। अभी हमने प्लांट लेआउट पढ़ लिया, उसके बाद हम देखेंगे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट किस प्रकार का चाहिए होता है। उसके बाद मार्केट सर्वे, वो हम एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट के पार्ट 2 वीडियो में इन सब मार्केट सर्वे इनकी स्टडी करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।